हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू खबर समय। मैं हूं मालविका सुराना और फिलहाल कैमरा पर्सन रिक के साथ में मैं यहां हूं श्री श्री एकेडमी। जी हां, मैं एक स्कूल में आई हुई हूं बिकॉज़ स्कूल एक ऐसी जगह है जहां से अपनी जो ज़िंदगी है, अपने जो फ्यूचर है, उसका जो नींव एक स्कूल रखती है। जैसे कि बिल्डिंग को बड़ा बड़ा बनाने के लिए आपको एक अच्छे फाउंडेशन की ज़रूरत होती है, सिमिलरली अगर आपको अपने फ्यूचर को बहुत अच्छा बनाना है तो यू नीड फाउंडेशन, एंड फाउंडेशन के लिए स्कूल इज़ द बेस्ट प्लेस। फाउंडेशन के लिए यू नीड टू हैव मैनर्स, यू नीड टू हैव एजुकेशन, यू नीड टू हैव एवरीथिंग जो आपको एक बेहतर इंसान बनाने के लिए काम हो। तो फिलहाल मैं आई हुई हूँ शीशी एकेडमी। आप मेरे पीछे देख सकते हैं बहुत सारे प्यारे प्यारे बच्चे यहाँ पर है। लेट मी टेल यू, दे आर क्लास 9 एंड हम लोग ये स्कूल में आए हैं। आपको भी ये सब देख के अपने स्कूल की याद आ गई होगी। वैसे तो मुझे भी, और मेरे साथ में यहाँ पे मैम है, उनको भी अपने स्कूल के टाइम याद आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक्सपीरियंस जो स्कूल में पढ़ने का है, अब पढ़ाने का एक्सपीरियंस मैम ले रही है यहाँ पे। तो विल हैव अ टॉक विद द स्टूडेंट्स। हम आपको बताएंगे कि क्या क्या ऐसे एक्टिविटीज़ है जो स्कूल में किया जाता है, साथ ही साथ में कुछ ऐसे अचीवमेंट जो स्कूल के बच्चों जब अचीव करते हैं तो सबसे ज़्यादा प्राउड उनके पेरेंट्स तो होती है, साथ ही साथ में जो यहाँ के टीचर्स हैं, जो प्रिंसिपल मैम हैं, वो लोग फ़ख्र से कह सकते हैं कि दीज आर आवर स्टूडेंट्स एंड यहाँ पे वो लोगों की एजुकेशन हुई है। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं क्लाइंबिंग वॉल भी यहाँ पे है, जो कि स्कूल की अगर हम बात करें तो नॉर्थ बंगाल का ऐसा पहला स्कूल है जहाँ पे आपको ये क्लाइंबिंग वॉल मिल जाएगा। और साथ ही साथ जो बच्चों की सेफ्टी का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया है। जैसे कि आपने देखा हार्नेस एंड सैंड पिट एंड सब कुछ यहाँ पे है। साथ ही साथ वहाँ पे जो मैट है वो भी लगाया हुआ है, तो अगर बाई चांस कुछ हो भी तो डायरेक्ट बच्चों को चोट ना लगे। इन द केस बहुत अच्छे से हार्नेस वार्नेस सब कुछ यहाँ पे किया गया है। यहाँ पे ट्रेंड पीटी टीचर्स है जो बच्चों को सिखाते हैं कि कैसे ये वॉल को क्लाइंब करता है, साथ ही साथ कैसे आप नीचे उतर के आ सकते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा सेफ़ एंड इन्जॉयबल एक्सपीरियंस ये स्कूल में आपको मिल जाएगा। तो ज़रूर आप यहाँ पे आके ये कंसिडर कर सकते हैं। साथ ही साथ में इससे एक और चीज़ पता चलती है कि स्कूल पढ़ाई के साथ साथ जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान देती है, विच इज़ ओवरऑल वेरी गुड फॉर अ चाइल्ड्स फ्यूचर। तो जैसा कि मैंने बताया, स्टूडेंट्स की उपलब्धि सिर्फ स्टूडेंट्स की नहीं होती है, बल्कि पूरे टीचर्स की, पूरे स्कूल की उपलब्धि मानी जाती है। तो जैसे कि मैं बता रही थी, एक और चीज़ फिलहाल मैं आपको बता दूं, बंगाल सफारी और उत्तर बंगो विज्ञान मंच ने मिलकर इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे में 3rd प्राइज़ हासिल किया है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि क्या उन्होंने बनाया है, एंड जो टीचर्स इन्विजिलेट कर रहे थे स्टूडेंट्स को, हम उनसे भी ज़रूर बात करेंगे। तो सबसे पहले तो वेलकम टू खबर समय मैम। थैंक यू। आई एम डॉक्टर गार्गी धरपुरकायस्था, बायोलॉजी फैकल्टी इन दिस स्कूल। तो ये जो बनाया है हम लोगों ने, हमारे बच्चों ने, 2 मॉडल्स वी हैड। द फर्स्ट मॉडल दैट यू कैन सी आउट हियर इज द टॉपिक इज हार्मोनियस कोएग्जिस्टेंस बिटवीन ह्यूमन एंड वाइल्ड लाइफ। तो जिस तरह से हम देखते हैं कि डुअर्स या फिर हम जो भी हमारे नॉर्थ बंगाल एरिया में फॉरेस्ट है, वहाँ पे अक्सर रिपोर्टेड होता है कि जैसे एलिफेंट रोड क्रॉस कर रहा है एंड दे आर रन ओवर बाय योर ट्रेन और समटाइम्स इवन बाय बिग व्हीकल्स, या फिर ह्यूमन्स आर ऑल्सो डिस्टर्ब बाय देम, कि वो लोग अटैक कर रहे हैं ह्यूमन हैबिटेट को। तो यहाँ पे हमारे बच्चों ने कोशिश किया है कुछ सल्यूशन देने का, जिसमें दोनों ही आपस में मिल बांट के रह सके और ये इफेक्टेड ना हो, ह्यूमन हैबिटेट भी सेफ रहे फ्रॉम एनिमल अटैक एंड एनिमल्स भी सेफ रहे फ्रॉम ह्यूमन अटैक। तो ये हमारी कोशिश थी। तो हमारे बच्चे एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह से उन लोगों ने इस मॉडल को बनाया है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इस मॉडल को बनाने में वी हैव यूज्ड ओनली बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स। और एक ही जगह पे आपको प्लास्टिक दिखेगी, वो है इन द एक्सरे प्लेट्स जो रिसाइकल किया गया है और सोलर पैनल के हिसाब से यूज़ किया गया है, एंड सम लाइट्स दैट वी हैव यूज्ड, दैट मच। बाकी सारा बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स, मेनली सॉइल, सैंड, फिर आपका कार्डबोर्ड्स, ओरिजिनल स्टेम जो प्लांट्स का है, पेपर, ओल्ड न्यूज़पेपर रिसाइकलिंग, और पेपर मैश जो हम यहाँ पे बनाए हैं हमारे बच्चों ने, एंड विद दिस दे हैव मेड द मॉडल। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव भी है ताकि दूसरों को भी जागरूक कर सके इन सच अ ब्रिलियंट थिंग। तो ये आइडिया आपके पास कहाँ से आया? ये आइडिया आया है कि हम यहाँ पे रह रहे हैं, जो हमारा नॉर्थ बंगाल रीजन है,
हमें पता है कि यहाँ का बायोडाइवर्सिटी कितना रिच है, कितने टाइप के प्लांट्स एनिमल्स हमें यहाँ पे मिलते हैं. एंड ऑल पीपल ऑफ नॉर्थ बंगाल, आई एम अ पर्सन हु इज़ रिसाइडिंग इन नॉर्थ बंगाल सिंस 15 years, and I'm proud to say that we have a love, a fascination for the wildlife. So हम यहाँ पे रह के हमारा ये ड्यूटी है, कर्तव्य है कि हम उनके बारे में कुछ सोचें, कुछ करें. तो वहीं से हमें प्रेरणा मिली है कि एक एम्पैथी हमें होना चाहिए कि हम उनके साथ मिल बांट के अपना हैबिटेट शेयर करें और हम आपस में एक अच्छा मेल बंधन बना के चलें. थैंक यू सो मच मैम. तो मैं ज़रूर आप सभी को इस प्रोजेक्ट के बारे में और बताना चाहूँगी एंड विल हैव अ टॉक विद द स्टूडेंट्स ऑल्सो कि उन लोगों ने कितनी मेहनत से और कैसे इसको बनाया है. तो प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. माय नेम इज़ अर्घ झा. And my name is Rahul Agarwal. तो आप प्लीज़ एक्सप्लेन कीजिए कि ये क्या है एंड हाउ डज इट फंक्शन. Of course. So, hello everyone. I am Arghaj and I am Rahul Agarwal. we are students from class 9 of Sri Sri Academy. So, for centuries now, human and wildlife have been in constant conflict with each other. These constant conflicts have given rise to undesirable consequences, both for people and their resources on one hand, and animals and their habitats on the other hand. So as a result, it has almost become mandatory now for us to look for alternatives in order to help us find the solution to this ever-increasing problems. We have come up with this project which could be a possible solution to this problem. In our country, more so in our parts of the country, it is very common for the elephants to to cross over from one side of the forest to another. Here we have the miniature model of the forest, the village, the forest ranger office and many more. So as you can see, we have made a human habitat out here at the edge of the forest, and which have some high-powered solar lights attached to them. These lights run on solar energy. There are solar panels attached on every rooftop of the village houses. So these solar panels take in the sun, solar energy from the sun during the daytime and utilize it for lighting purposes. The main purpose of this light is to keep away animals from the human habitats during the night time. As the communication in our country is developing fast, there are many roads and highways which sometimes run through the forest areas, and the elephants cross over from one side of the forest to another. So in such cases, we have to be extra careful regarding the protection of the animals. Any speeding vehicle can cause a great threat to these animals, especially at night. To protect our animals, we have used technology of GPS vehicle tracking system. So as you can see, there is a green sticker attached to every vehicle passing through the national forest. This green sticker is nothing but a QR code. This QR code is a tracker. This sends output signals to the satellite present on the space, and the satellite sends input signal to the monitors present in the forest ranger's office. If the forest ranger sees any animal crossing over the road or near the road, he informs the vehicles on the road to halt their vehicles till the next signal comes of road all clear. The road all clear signal comes when they saw that all the animals have passed away and the vehicles can start moving. And besides, this also makes sure that the vehicles do not cross the speed limit of 30 km per hour. And this also promotes tourism, as there is a minimal cost involved in attaching this sticker to the vehicles. The purpose of this tracker will be to monitor the movement of these animals, and this tracker will be connected to these cameras. These cameras are placed on the stones or either side of the roads on the trees. This is the IR camera and this is the stone camera. The function of the IR camera is to monitor the warmth of the animal's body, and they capture the image and send real-time images to the forest ranger's office. And these cameras are also camouflaged in order to avoid destruction. And these cameras are directly linked to the monitors in the forest ranger's office. Now I would like to ask my friend to show you the software programming which we have used for this coding purpose. I would like to ask you one thing. Software programming जो हुआ है वो किसने किया है? ये हम लोगों ने किया है हमारे सर के मदद से पाइथन प्रोग्रामिंग में. क्लास 9 ना, क्लास 9 के बच्चे पाइथन प्रोग्रामिंग से सॉफ्टवेयर में ये सब कुछ इन्होंने बनाया है, विच इज़ लाइक बियॉन्ड माई इमेजिनेशन. इतने छोटे छोटे बच्चे इतने ज़्यादा टैलेंटेड
कैसे हो सकते हैं, दैट इज़ द क्वेश्चन मार्क ना। लेकिन हाँ, बच्चे हैं एंड बच्चों को जैसे आप पढ़ाओ, जैसे आप कुछ भी करो, इट बहुत ज़्यादा जल्दी पकड़ते हैं बच्चे। कुछ भी नई चीज़ हो, दे विल कैच इट वेरी फास्ट। तो देखते हैं ये भी। सो ये हमारा पाइथन प्रोग्राम है। यहाँ पे जैसे कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है, तो हम लोग जैसे भी जो भी जगह का कोऑर्डिनेट्स देंगे, हम लोग उस जगह का पर्टिकुलर एड्रेस ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये रहा कोऑर्डिनेट्स और ये बाकी का प्रोग्राम है कोडिंग। तो मैं यहाँ पे इसको रन करूँगा और आप देख सकते हैं मुझे यहाँ का अभी करंट लोकेशन मिल जाएगा। That's really nice. और ये हम लोगों ने अभी पाइथन में बनाया है। एक्चुअली ये प्रोग्राम जावा में होता है। अगर हम लोगों को इस टॉपिक में और इम्पोर्टेंस मिलेगा तो हम लोग अपना टेक्निकल मेंबर्स की मदद से मतलब और अच्छा इसको कर सकते हैं। सो दिस इज़ द कोडिंग। हाँ, और ये सब कंपोनेंट्स इसमें यूज़ हुआ है। ये आर्डिनो बोर्ड है, ये सैटेलाइट से सिग्नल रिसीव करता है। ये जीएसएम में सिम 800 900 मॉड्यूल, ये जैसे मोस्टली वॉकी टॉकी में यूज़ होता है। इससे हम लोग वॉइस GSM एसएमएस, stands for Global System Monitoring. इससे हम लोग वॉइस मैसेज भेज सकते हैं और एसएमएस भी भेज सकते हैं। और ये नियो जीपीएस 6M है, यही कार्ड्स में लगा हुआ रहता है। इसके मदद से सैटेलाइट कार को ट्रैक करता है। और ये 16x2 LCD पैनल, इसी में जिसमें मैसेज आएगा इसी में कि that the animals are crossing the road all clear. This message will be appearing on this LCD panel. and this is the LCD breakout board. This will be connected to the satellites in the forest ranger's office, and these are the UT source jumper wire cables, and this will be connected to the LCD breakout board. So these are the components used in this. तो ये पूरा सबसे पहले ये प्रिपेयर किया गया था पीपीटी, उसके बाद में उसको एग्जीक्यूट करने के लिए दे हैव मेड दिस मॉडल। आई मस्ट से इट इज़ अ वेरी ग्रेट इनिशिएटिव विथ ब्रिलियंट एग्जीक्यूशन एंड साथ ही साथ में वेल एक्सप्लेन्ड मॉडल है ये। तो और यहाँ पे जैसे कि उन लोगों ने आपको एक ट्रायल दिखाया है, तो रियल लाइफ में अगर गवर्नमेंट टेक्स अप दिस टाइप ऑफ इनिशिएटिव्स और विद द हेल्प ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अगर इसको हम इम्प्लीमेंट करें तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो यही मतलब हम लोगों की उम्मीद है कि हम इन सब बच्चों को और भी आगे ट्रेन करें और उनसे इस तरह का सॉफ्टवेयर्स बनवाएं और हार्डवेयर से भी उसको जोड़ें और ताकि वो और भी मतलब हमारे काम में आए एंड इट कैन बी सेलेबल ऑल्सो। सो नो डाउट ये इनिशिएटिव बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। वैसे लोग बात तो बहुत करते हैं बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए, सब कुछ करने के लिए, लेकिन सिर्फ बातों से कुछ नहीं होता। इफ़ यू टेक एक्चुअल स्टेप, एंड ये स्कूल में बच्चों को भी ये सिखाया जा रहा है एंड प्रैक्टिकल वे में भी बताया जा रहा है कि आप कैसे इसको प्रैक्टिकली यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि पढ़ावा शायद हम लोग इम्प्लीमेंट करें ना करें, लेकिन जो सामने हमने किया है, मॉडल हमने बनाया है, विच इज़ वेरी हेल्पफुल। बंगाल सफारी और उत्तर बंगो विज्ञान मंच ने मिलकर इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे में 3rd प्राइज हासिल किया है। तो मॉडल्स आप देख सकते हैं, हमने आपको सभी चीज़ें बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाई। और यहाँ पे एक और हमें बच्ची दिख रही है, तो विल हैव अ टॉक विथ हर ऑल्सो, एंड उन्होंने क्या बनाया है विल have a talk of that also. So सबसे पहले तो introduce yourself. Hi, my name is Sudarshana Biswas. I'm from class 8 और मेरा मॉडल है Indian medicinal plants. So basically, how does medicinal plants helps in like fighting with corona as we have went through pandemic? Centuries ago, our rishis and munis had taught us that every disease has its medicine provided in nature, remedy or medicine. So they discovered the values of such plants and herbs whose value we are still realizing. Those plants we have out here and many more plants we have, uska values we are still realizing. और उसकी एक्सट्रैक्ट्स हम लोग अभी मॉडर्न मेडिसिन में यूज़ करते हैं बहुत सारे डिजीज़ेस को क्योर करने के लिए, rather इम्प्रूव करने के लिए. So this is the model of coronavirus infection cycle. So how does coronavirus infect our body? How does it
goes into our cell, uses our cell, human cell machinery to replicate itself. So the coronavirus has spike-like proteins out here, which binds with the cell receptors of the cell. So after they bind in, they leave the spike protein outside and get inside the cell. After it is inside, it searches for something known as ribosome that converts the RNA into protein, which is required to replicate its RNA, which is known as viral polymers or MPRO. So out here you can see the RNA replication. This is basically the protein, and this is the RNA which is getting replicated. So if it is if the genomic RNA is like minus, then it has to convert into plus, and then it can be replicated. If it is plus, then it will do it directly. For coronavirus, it's translated directly. So for coronavirus, it is actually plus. So after replication is done, it produces some proteins that are spike protein, envelope protein, and membrane protein. These all proteins are actually essential for the constitution of the coronavirus. तो यहाँ पे इन्होंने ये जो साइकिल है ये सिर्फ उसका कोरोना वायरस का इन्फेक्शन साइकिल दिखाया गया है. सो यू हाईलाइट नाउ ऑन द प्लांट्स मेनली. So plants में highlight कीजिए. What our plant products do is they block the receptors, the cell receptors. They block it. If they block it, the coronavirus won't be able to bind with it and get inside. However, if they go inside, so they will block the production of MPRO virus. So the MPRO protein. So the virus won't be able to replicate itself. So out here we have the plant samples of tulsi, Sarpagandha, which is extremely rare, and it is an endangered species. And this is neem, which we all know. So this is ashwagandha. As you can see, ashwagandha is also known as Withania somnifera. Okay, this has many medicinal properties. As I told you out here, it blocks the Withanon. Its metabolite is Withanon. Withanon and many more. It blocks this viral polymers to have its production. So, and this is Cinnamon verum, which is also known as darchini, or like darchini, cinnamon we call it in English. So you can see it is the actual bark, not the one we eat. So this has medicinal properties, and it smells completely different from what we eat. The medicinal properties she has enlisted out here, which has antiviral properties as well. She has forgotten to mention another very important thing is the extract of Sharpagandha, this plant, although it has dried out because it's very difficult to maintain the twigs. So we had to collect these plant samples from Medicinal Plant Garden of North Bengal University. So we procured from there, and this is a twig. So this has a medicinal property which can control our blood pressure as well as the blood sugar level. तो क्या करते हैं जब कोरोना पेशेंट्स को, जैसे बॉडी अंडर स्ट्रेस होता है ड्यूरिंग इन्फेक्शन ऑफ कोविड, तो उस स्ट्रेस में हमारा बीपी, हमारा शुगर लेवल बढ़ जाता है, बहुत एलिसिटेड हो जाता है, एंड दिस प्लांट हेल्प्स टू लोअर दैट. तो इसका अगर हम लोग सप्लीमेंट्री मेडिसिन के हिसाब से जो नॉर्मल ट्रीटमेंट्स डॉक्टर ने किया है उसके साथ अगर हम प्लांट प्रोडक्ट्स को भी, आयुर्वेदिक मेडिसिन को भी एज ए सप्लीमेंट्री मेडिसिन रखते हैं, देन द पेशेंट्स विल बी मोर बेनिफिटेड. और नॉट ओनली दिस, द इम्यून सिस्टम, हमारा जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो भी ट्रिगर्ड होता है. तो ऑलवेज वी से इट्स इन कॉमन दैट प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर. तो अटैक ही अगर ना हो तो फिर और भी आसान हो जाता है ज़िंदगी. So with that vision we selected this Ayurvedic medicines topic. Topic was traditional medicine, traditional Indian medicines. And we have selected COVID to target the coronavirus. Out of the thousands of medicinal plants, only few we have shown here. And since Sri Sri Academy, we are associated with Sri Sri Ravi Shankar ji. And Sri Sri Tattva has got brilliant medicines like Kabisura Kudinir, then we had Sri Sri Tattva's Tulsi, Shakti, which have got very effective role in reducing the disease in the COVID patients. Thank you so much, ma'am. It was very enlightening क्योंकि सबको ही पता है there is
मेडिसिन प्रेजेंट इन द नेचर, लेकिन इस तरीके से लाइव देखना, नीम के बारे में पता है, तुलसी के बारे में पता है, दालचीनी वी ऑल आर फेमिलियर विद, अश्वगंधा आजकल बहुत ज़्यादा लोग बात कर रहे हैं अश्वगंधा के बारे में, लेकिन ये जो प्लांट है दिस द फर्स्ट टाइम आई हर्ड अबाउट इट एंड इसके बारे में जान के बहुत अच्छा लगा। एंड साथ ही साथ में हमारे जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनको भी एक नया चीज़ सीखने को मिला, जबकि आप देख सकते हैं बच्चे अभी जानते हैं इन सब के बारे में, तो यहाँ पे ये सब कुछ भी सिखाया जाता है और जो हम लोगों ने पढ़ा है उसको प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है वो भी यहाँ पे स्पेशली इस मॉडल्स के ज़रिए जो बच्चे करते हैं, इट इज़ वेरी इफ़ेक्टिव और बच्चे को लंबे टाइम तक भी याद रहता है अगर हम लोग प्रैक्टिकली कुछ चीज़ करें तो अब हम बात करेंगे सर से और जानेंगे कि बच्चों को ये जो पाइथन प्रोग्रामिंग है ये सब करने में कितनी मेहनत लगी और बच्चे कितनी जल्दी इसको समझ पाए। तो सबसे पहले तो वेलकम टू खबर समय सर। Welcome. So my name is Saurabh Das from Shri Shri Academy Siliguri. Actually, if you want to go, if you want to say something about the model, first of all, we have to say this is the wildlife-based model. No. So over here, our motto is to save the wild animals. Okay, from the means tourist vehicles and they are coming means those who are the tourist passengers and for all these persons. So first of all, we have to track the location with the help of GPRS, okay, because several nowadays you can see once they will come over here, get inside the means Bengal safari or whatever the national park are there, they have to first register their vehicle. So once they register their vehicle, then and there we going to generate a barcode or QR code over there, and this number going to register that safari or that national park server, and they can directly track their means GPRS location with the help of latitude and longitude. So over here actually they are now in class 9. So as per the CBSE guideline we have a little bit introductory Python programming language. So we are using a simple modules as you can see over here. Over here we just put some modules in this way. For example, so we make this 3 or 4 lines of code. So over there we are using simple geographical coordinate, latitude and longitude. For example, this is the current location 226.72. You can track it by the Google only. If you search in the Google, that google.com, what is my current location? If you search, then one window will appear. Over there you have to type your location. For example, now it's Siliguri. So you can type Siliguri, and suppose in the Jalpaiguri, if you type Jalpaiguri, then the current location will be displayed over there. Okay, so you can directly take the latitude and longitude, okay, and you can put over here. That is the manually. But in case of this kind of model, we have to use Arduino. Arduino means, for example, suppose if you want to put any input, okay, to the computer system, you have to use the keyboard and mouse. Same as in case of this kind of electrical devices, you have to use the Arduino system. So that for taking inputs in the form of voice recognition, then laser beams, and supply the outputs. So in the model, as per the model, you can see over here. First of all, these kind of circuits have been used over here for taking inputs. Then with the help of this kind of GSM global system monitoring devices, they are tracking the voice messages, because you can see in the national park on the safaris they have a walkie-talkie. They are informed about the location in this way. They take the commands with the help of this kind of simplest devices. Okay. So after this kind of GPRS tracking devices are there. These all are very sophisticated and expensive also, because they are directly connected with the satellites for taking the latitude and longitude only. And what about the display thing? Means, for example, the safari persons or the officials, they have a walkie-talkie, but walkie-talkie only for the voice. They do not have any video display. So this kind of 16:2 display devices we have to use for this. For example, they can see the location, and over here some LCD breakout points and this kind of jackets, and we have to use. Actually, first of all, they will give you the warning that you are now just the distance between the animal and your vehicle is suppose 100 meters. They will give you the alert first. After that, if you not going to abide by these all things, then they will give you one more warning, now 50 kilometers. In this way only. Then after that, they directly inform to that safari or national park authority that no, they are not, they are the trespassers. You have to take the immediate action for this. And they can track their location with the help of Google Map only. That they can operate from their mobile end only. So this kind of simple mechanism we have to be
used over here. That much only. Such a great initiative with technology involved to its best. टेक्नोलॉजी का बहुत ही बेस्ट तरीके से इस्तेमाल किया गया है इन सच अ कंप्लीट मॉडल. बहुत ही अच्छा मॉडल है एंड सो नो डाउट दिस वाज अ वेरी अप्रिशिएटेड मॉडल. एंड जो मॉडल हमने दिखाया मेडिसिनल प्लांट्स एंड कोरोना वायरस का, नो डाउट इट गॉट 3rd प्राइज. एंड ओ माय गॉड, सच अ यूनिक आइडिया. प्लांट्स के बारे में सभी को पता है, लेकिन हाउ इट हेल्प्स टू यूटिलाइज इट इन कोरोना वायरस, ओ माय गॉड, विच इज़ वेरी नाइस. तो यहाँ पे हमने आपको सभी चीज़ दिखाई एंड मॉडल्स के बारे में भी बताया. साथ ही साथ टीचर्स आके एक्सप्लेन भी किए कि कैसे बनाया है. एंड स्टूडेंट्स और टीचर्स का 100% इनपुट दोनों मिलाए तो 200% इनपुट से ये 100% मॉडल बन के तैयार हुई है, विच इज़ वेरी ग्रेट. तो सबसे पहले तो वेलकम टू खबर सुबह मैम. Thank you so much. मैम, जब बच्चे अच्छे से पढ़ते हैं, जब इन सारी एक्टिविटीज़ में भी ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो हाउ डू यू फील बीइंग अ टीचर? We are so proud of our children. In fact, I'll just introduce you to my students out here. They're in class 9. This is Avash. He's been elected the vice captain of our house. Then you have Vivek out here. Come here, boys. Vivek, Aryan, Chirag, say hello. And that's Shubhrat. They're in class 9 at the moment, and I'm sure they're enjoying themselves after coming back to school after 2 years, you know. And they are a very lively class. They're very lively as a group, and it's amazing to watch them grow. You know, it's lovely. So who's the backbencher here? None of them actually. They're all the front benchers. Very active in the class. Very active in the studies or the extracurricular activities? Both studies and extracurricular activities. That's really nice. So आप लोग अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताएंगे कि स्कूल में पढ़ के आफ्टर 2 years आप लोग स्कूल आए हैं, तो कैसा लग रहा है? All of them in one go. So in our school, there are 2 sports teachers which helps them to play different types of sports like football, basketball. They do coaching in twice a week, like indoor and outdoor activity. So it's very interesting and enjoyable to live here and learn new things with our teachers. Especially we like when our school adds many extra activities like this wall climbing. It has been added after the lockdown, and we enjoy it a lot. And like it's very like the football field, the basketball, it keeps on coming and coming. Like I am like excited to know what comes next. That's really nice. And you look forward to come to school. अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे स्कूल आने के लिए बहाना करते हैं, पेट दर्द हो रहा है, और कोई बच्चे प्याज रख के सो जाते हैं ताकि ऐसा लगे कि उनको फीवर है. सो दीज ऑल आर द थिंग्स दैट सब कोई ने ही किया होगा कभी ना कभी. लेकिन हियर स्टूडेंट्स दे लुक फॉरवर्ड टू कम टू स्कूल एंड यहाँ पे आके मस्ती करने के लिए, साथ ही साथ पढ़ने के लिए भी दे लुक फॉरवर्ड. तो यहाँ पे हमारे साथ गर्ल्स भी है. विल हैव अ टॉक विद देम एज वेल. तो प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. I'm Anvesha Chapagan from class 10. ओके. I'm Bhumika Mittal from class 9. तो आपका एग्जाम हुआ है अभी? नहीं, अभी एग्जाम स्टार्ट नहीं हुआ. हाँ. गोइंग टू क्लास 10. Yes. Okay, No, so- I'm the present class 10 batch. ओके. सो आपका कैसा है यहाँ पे स्टडीज़? अगर हम बात करें स्टडीज़ की, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को, तो हाउ इज़ योर एक्सपीरियंस? It's very nice. I enjoy in all the activities and studies as well. Like, yeah. एंड व्हाट अबाउट यू? Yeah, it's nice. Studies, I understand everything. It's really exciting studying here in the school. What about extracurricular activities? You like to participate in that? Yeah, I like to participate in all the activities. That's really nice. Thank you so much. यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, स्कूल में लाइब्रेरी की फैसिलिटी भी है जहाँ पे 2000 प्लस बुक्स आपको मिल जाएंगे. और साथ ही साथ अगर आप यहाँ का इंटीरियर देखें, विच इज़ वेरी रिलैक्सिंग, और साथ जहाँ पे मैं बैठ के बोल रही हूँ, दिस इज़ एक्चुअली लाइब्रेरी. जी हाँ, यहाँ पे आई हैव दिस बुक विथ मी एंड आई विल एन्जॉय माई रीडिंग. और आपके बच्चों को भी अगर बहुत अच्छे से रीड करना है, अगर वो रीडिंग में रुचि रखते हैं, तो यहाँ पे आके कंफर्टेबल होके बैठ के अच्छे से रीडिंग भी कर सकेंगे, बिकॉज दिस प्लेस इज़ सच कोजी प्लेस. एंड यहाँ पे आप पूरे रिलैक्स होके यू कैन जस्ट इंडल्ज इन रीडिंग. तो यहाँ पर हमारे साथ में श्री श्री एकेडमी के प्रिंसिपल मैम हैं. एक बच्चे की जीत सिर्फ बच्चे की नहीं होती है, बल्कि टीचर्स की, उनके पेरेंट्स की, और साथ ही साथ में स्कूल की जीत होती है. तो विल हैव अ टॉक विथ हर एंड हम जानेंगे कि उनको कितनी एक्साइटमेंट है और कितने खुश है वो बच्चों को जो प्राइज़ मिला है उससे, एंड जो इनिशिएटिव
और जो इतना क्रिएटिव थिंकिंग वो लोग ने एक मॉडल में डाला है उसके बारे में उनको क्या कहना है। तो सबसे पहले तो वेलकम टू खबर समय मैम एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू वेरी मच। मैम बताएं कि आपको कैसा लग रहा है, बच्चों ने जीता है प्राइज़, तो कैसा आपको लग रहा है? बहुत ही खुश लग रहा है और आई एम वेरी प्राउड ऑल्सो। सिर्फ इतना नहीं कि क्योंकि बच्चों ने जीता है, बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है फॉर द फर्स्ट टाइम, और ये जो बच्चे ने पार्टिसिपेट किया आज उनके लिए फ़र्स्ट टाइम था। और हम लोगों ने तो जब भी कोई कंपटीशन होता है हम लोग बच्चे को प्रिपेयर करके ले जाते हैं टू गिव देयर बेस्ट। ऐसा नहीं कि हर बार जीतना ही है, पार्टिसिपेट करना और भी इम्पोर्टेंट है। तो जब पार्टिसिपेट कर रहा था वो लोग प्रिपेयर कर रहे थे, बहुत इंथुजियास्टिक थे बच्चे। शाम को 7-8 बजे तक बैठ के ये लोग टीचर के साथ बना रहे थे। एक क्या बोलते खुशी का माहौल था जब ये बच्चे प्रिपेयर कर रहे थे। और जब चले गए उतना ही एंथुजियाज्म के साथ गए थे। प्रेजेंटेशन भी मैंने सुना है बहुत अच्छी तरह से हुआ है, और उसके ऊपर जब प्राइज़ लेके आए हैं तो मुझे तो ऑब्वियसली बहुत ही खुशी हुआ। और जो मेहनत बच्चों ने इस पे लगाया है उसका नतीजा है ये। एंड द क्रेडिट गोज़ इंटायरली टू माय टीम, टीचर्स और चिल्ड्रन, और पेरेंट्स का भी बहुत सपोर्ट है। सैटरडे को भी बच्चों को उन्होंने स्कूल में ड्रॉप करके पिक करना भी आए खुद, तो द इंटायर क्रेडिट गोज़ टू देम। एंड ये सेकेंड टाइम है। लास्ट ईयर भी ऑनलाइन साइंस कंपटीशन में हम लोगों ने फर्स्ट प्राइज़ जीता था, और दैट वाज ऑन अ इंडिविजुअल बेसिस। इस बार टीम के साथ हुआ है। That's really nice and बच्चों को such a initiative, it's very nice and especially जब support मिलता है आपको टीचर्स का और पेरेंट्स का भी साथ साथ, तो पेरेंट्स का कितना सपोर्ट रहा इसमें? पेरेंट्स का तो बहुत ही है सपोर्ट, और पेरेंट्स के सपोर्ट के बिना तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। अभी तो ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, हम लोग का क्लासेस रेगुलर होते हैं, टीचर्स हैंडल कर रहे हैं बच्चे को। लेकिन जब ऑफलाइन क्लासेस चल रहा है, जब ऑनलाइन क्लासेस चल रहा था उसमें तो और भी, क्योंकि पेरेंट्स ही टीचर्स की तरह उनको घर में गाइड करना, फिर पूरा ये प्रोवाइड करना उनके लिए, चाहे वो फ़ोन हो, चाहे आईपैड हो, या उनके लिए कंप्यूटर हो, एक प्रोवाइड करना, फिर गाइड करना, और हमारे साथ एक काइंड ऑफ कम्युनिकेशन करना, वो सब तो पेरेंट्स की तरफ से हुआ है। और जब भी अभी भी कभी भी हमें कुछ सपोर्ट की ज़रूरत है तो पेरेंट्स 100% सपोर्ट देते, सभी पेरेंट्स। उनके सपोर्ट के बिना तो कुछ हो नहीं पा जाते हैं। एंड ऑफ कोर्स वो लोग फिर रेफरेंस भी देते हैं और बच्चों के, क्योंकि वर्ड ऑफ माउथ बहुत इंपॉर्टेंट है। जब एक बच्चे खुश होता है तो पेरेंट्स सेटिस्फाइड हो जाते हैं, और एक सेटिस्फाइड पेरेंट्स बाकी पेरेंट्स को बोलते हैं। तो ज़्यादातर हमारे एडमिशन पेरेंट्स के थ्रू ही हुआ है। मैम एक आखिरी चीज़ जो आप बच्चों को और उनके पेरेंट्स को कहना चाहेंगे? So I'd like to thank all the parents and the children for choosing our school, for trusting us. वो बहुत बड़ी चीज़ है, और we continue to support us, and in future also we will keep trying to encourage children to participate in every activity, चाहे वो स्पोर्ट्स के फील्ड में हो, चाहे academics हो, चाहे वो म्यूज़िक हो, डांस हो। we will keep encouraging the children, and 100% participation हो जाएगा हमारे बच्चों से, and every time we will take new children and encourage them to participate. थैंक यू सो मच मैम। और इसी के साथ बने रहे हमारे साथ और देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।